हाय फ्रेंड्स। तो आप सबका बहुत स्वागत है प्री मार्केट एनालिसिस में। आज 2 नवंबर है, वेडनेसडे है। तो चलिए आज देखते हैं मार्केट कैसा रहा है, ग्लोबल क्यूज कैसे रहे हैं और हम लोग कैसे अपने लेवल्स को यहाँ पे ड्रॉ करें। तो सबसे पहले हम लोग ग्लोबल क्यूज से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग देखते हैं डाउ जोन्स जो है यहाँ पे -24 क्लोज हुआ है और डाउ जोन्स गैप अप ओपन हुआ था, उसके बाद वो सस्टेन नहीं कर पाया। हम लोग उसको चार्ट पर भी ऑब्जर्व करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा एक बेयरिश और बेयरिश टू साइडवेज यहाँ पे क्या कहते हैं एक सेंटीमेंट है। दूसरा हम लोग देखते हैं डेक्स का, जर्मनी का। जर्मनी भी अराउंड अपना समथिंग 0.64 यहाँ पे पॉजिटिव है। कोई हम लोग इसमें ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। फिर हम लोग थर्ड अपना देखते हैं निकाय। निकाय जो कि जापान का है। जापान का देखते हैं, ये अभी जापान इस ओपन हुआ है तो यहाँ पे ये भी नेगेटिव ही चल रहा है। यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली अभी ये नेगेटिव हुआ था, फिर ये पॉजिटिव हो रहा है। ठीक है, तो ये भी ये देखिए फिर से जो हो रहा है नेगेटिव। अब दूसरा हम लोग देखते हैं नेगेटिव होने की कोशिश कर रहा है, तो ये हम लोग के लिए पॉजिटिव साइन नहीं है, क्योंकि जो पॉजिटिव ओपन होने के बाद अगर नेगेटिव जा रहा है तो ये हम लोग के लिए पॉजिटिव साइन नहीं होता। सेकंड हम लोग देखते हैं, फोर्थ वन इज हैंसेंग। तो ये चाइनीज मार्केट है, ये भी नेगेटिव ही जा रहा है। तो ये भी ओपनिंग के बाद नेगेटिव हुआ है। तो चलिए अब हम लोग को एक व्यू तो मिल गया कि मार्केट एक साइडवेज टू बेयरिश सेंटीमेंट है। फिर दूसरा अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो ग्लोबल क्यूज बता रहे हैं। फिर हम लोग टेक्निकल अपना अलग से उसमें एनालिसिस करेंगे। फिर अभी फ्यूचर्स कैसे ट्रेड कर रहे हैं मार्केट के, अभी हम लोग को ये देखना चाहिए। तो फ्यूचर्स अभी डाउ जोन्स का ट्रेड कर रहा है, वो भी 0.13 पॉजिटिव में ट्रेड कर रहा है। तो खास यहाँ पे कोई पॉजिटिव हम लोग ऐसा मूव नहीं मानेंगे इसको, और कुछ इसका मेजर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग अपना मार्केट देखते हैं। जैसे कि ये मैंने डाउ जोन्स यहाँ पे चार्ट ओपन करके रखा है। अब डाउ जोन्स के चार्ट पे आपको ये देखा है कि जैसे ही मार्केट गैप अप ओपन हुआ था, 15 मिनट का चार्ट है, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ये गैप अप ओपनिंग हुई है। गैप अप ओपनिंग के बाद ये सस्टेन नहीं कर पाया है और मार्केट यहाँ पे फॉल होने के बाद कंसोलिडेट होके है ही क्लोज हो गया है। ठीक है, तो ये चीज हम लोग को समझ में आ रही है कि फेड पॉलिसी से पहले ये सब चीजें होती हैं। थोड़ा इंडिसिजन टाइप का होता है, मार्केट साइडवेज होता है। अगर जो बेसिक प्राइस है जो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो वो नेगेटिव न्यूज़ होती है। एक्सपेक्टेड जितना है उतना ही बढ़ते हैं तो वो थोड़ा पॉजिटिव होता है, क्योंकि मार्केट उसके लिए प्रिपेयर है। सबका माइंडसेट उसके लिए प्रिपेयर रहता है कि हाँ इतना बढ़ सकता है, तो इसके लिए वो लोग ऑलरेडी पहले से प्रिपेयर करते हैं एफआईआईस। ठीक है, फिर दूसरी चीज, अगर एक्सपेक्टेड से कम है, जो कि प्रोबेबिलिटी नहीं है कि नहीं होगा, तो ये भी एक बुलिश साइन होता है। ठीक है, अगर एक्सपेक्टेड आया तो भी बुलिश है और एक्सपेक्टेड से कम आए तो भी बुलिश है। अगर ज़्यादा हो गया, बेसिक पॉइंट ज़्यादा बढ़ गए, हाइक हो जाता है, तो वो हम लोग के लिए नेगेटिव है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना निफ्टी का क्या व्यू है। ठीक है, निफ्टी जैसे हम लोग देख रहे हैं 2 दिन से गैप अप ओपन हो रहा है, पर गैप अप ओपनिंग के बाद हम लोग को काफ़ी अच्छा मूव नहीं मिला यहाँ पे देखने को। अब जैसे कि हम लोग देखें निफ्टी का, हाँ, तो सबसे पहले हम लोग कल का देखते हैं। मार्केट कैसा रहा है। मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, सस्टेन किया है, यहाँ से फिर ये एक फॉल आया है। पूरा इसने अपना डे का जो गेन था पूरा यहाँ पे लॉस किया, फिर अगेन ये यहाँ पे ऊपर चला गया। ठीक है, तो निफ्टी भी हम अराउंड यहाँ पे साइडवेज ही बोलूंगा मैं। साइडवेज एक मूवमेंट यहाँ पे दिया है, क्योंकि देखिए जब भी कोई मार्केट में न्यूज आने वाली होती है, जब भी कोई फेड की मीटिंग होती है, आरबीआई की मीटिंग होती है, कोई ऐसे बड़े इवेंट्स होते हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, तो मार्केट ऐसे ही परफॉर्म करता है। क्योंकि यहाँ पे अभी वो एक व्यू फॉर्म नहीं कर रहा है कि फेड की मीटिंग में क्या होगा, कैसे बेसिक पॉइंट पढ़ेंगे, उसके हिसाब से एक वो व्यू फॉर्म नहीं करते हैं। जब वो न्यूज़ आ जाती है तो उसके बाद फिर वो एक व्यू फॉर्मेशन करते हैं, पोजीशंस बनती हैं, उसके हिसाब से मार्केट यहाँ पे रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, तो 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे तो हमें यहाँ पे साइडवेज लग रहा है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे लेवल्स ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हायर टाइम फ्रेम पे जाएंगे। हायर टाइम फ्रेम में टॉप टू डाउन एनालिसिस करेंगे और हमेशा हम लोग अपने लेफ्ट को देखेंगे। क्यों? क्योंकि लेफ्ट से ही हम लोग का जो डेटा है, ऑलरेडी जो हमारे पास प्रीवियस डेटा है, वही हम लोग के लिए यहाँ पे फॉलो करता है। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल लेवल सबसे पहले देखते हैं हम लोग यहाँ पे सम अराउंड साइकोलॉजिकल लेवल क्या है। साइकोलॉजिकल लेवल अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे एक 18,000 है, जो कि ये, तो सबसे पहले हम लोग साइकोलॉजिकल लेवल्स ड्रॉ करते हैं, क्योंकि मार्केट वहाँ से ट्राई टू रिवर्स करता है, क्योंकि वहाँ पे ओआई बिल्डअप ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे ये 18,000 का एक हम लोग का साइकोलॉजिकल लेवल है, ये हम लोगों ने मार्क कर लिया। ठीक है, ऊपर साइकोलॉजिकल लेवल 18,200 है। 18,200 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है। अगर आप देखें तो यहाँ से एक स्विंग भी आया था, दिस वन इसकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ से देखो एक स्ट्रॉन्ग स्विंग भी आया था 18,200 से काफ़ी नीचे, और 18,200 के बाद 18,350। ठीक है,
तो टॉप साइड अभी हम लोग को जो मेजर रेजिस्टेंस मिल रहा है वो 18,200 और 18,300 हम लोग को अभी ये दो लेवल हायर टाइम फ्रेम पे जो हम लोग बोलेंगे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हम लोग को जो मिल रहा है वो कि हम लोग को ये मिल रहा है। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों ने ये दो लेवल स्ट्रॉ कर लिए। जब हमने ये लेवल स्ट्रॉ किए हैं, अब हम लोग 4 आवर की टाइम फ्रेम पे देखेंगे। तो 4 आवर की टाइम फ्रेम पे जैसे कि आप यहाँ पे देखें तो अगेन पीछे यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस इतना इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है। तो अब हम लोग देखेंगे जब पीछे रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम लोग फिर 30 मिनट पे जाएंगे। अब 30 मिनट पे जाके अब हम लोग को यहाँ पे देखना है कि मार्केट अगर साइडवेज ओपन होता है तो देयर इज इमीडिएट रेजिस्टेंस यहाँ पे 18,200 पे। 18,200 पे हम लोग को एक इमीडिएट रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मॉनिटर करनी है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि अगर मार्केट साइडवेज ओपन होता है और ऊपर जाएगा तो 18,200 से रिवर्स होगा, क्योंकि हम लोग की फ्राइडे को थर्सडे को हम लोग का कल एक्सपायरी है और आज वेडनेसडे को हम लोग को बड़े मूव देखने को नहीं मिलेंगे। और फेड के अभी भी पॉलिसीज में जो टाइम है उसकी वजह से भी हम लोग को यहाँ पे ये चीज़ समझनी है कि हम लोग को बड़े मूव नहीं देखना है। अगर मार्केट गैप अप भी होता है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटीज कि वो नीचे आ जाए या वो साइडवेज ही रहे। ठीक है, कि हाई बना के फिर नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इमीडिएट हम लोग को लॉन्ग नहीं जाना है अनटिल एंड अनलेस मार्केट गैप अप ओपन होता है और गैप अप ओपन होकर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाता है। एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाता है, इसको ब्रेक करता है तो यहाँ पे हम लोग एक लॉन्ग ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, छोटा सा एसएल लगा के इस कैंडल का हाफ का, अगर बड़ी कैंडल होगी। ठीक है, बड़े बड़े एसएल हम लोग को नहीं लेना है मॉर्निंग में। मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है, तो आप थोड़ा यहाँ पे प्रिकॉशन के साथ ट्रेड करिए। एकदम से पैनिक होके यहाँ पे आप जल्दीबाजी में फोमो के चक्कर में आप ट्रेड नहीं लीजिए। पेशेंसली जितना आप ट्रेड लेंगे आपका सेटअप उतना अच्छा यहाँ पे वर्क करेगा। चलिए, अब हम लोग ज़्यादा रेजिस्टेंस की बात करते हैं। तो रेजिस्टेंस की बात जो हम लोग करें तो अभी जो हम लोग को एक चीज़ यहाँ पे क्लियरली दिख रही है कि 18,100 पे यहाँ पे दो बार इसने सपोर्ट लिया है, एक बार एंड दो बार, और यहाँ से मार्केट थोड़ा अपसाइड ऊपर भी गया है। तो 18,100, ठीक है, 18,100 इट्स एन इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। तो ये हम लोग का ऑलरेडी ड्रॉन है, यहाँ पे हम लोग इसको होल्ड करेंगे, वेट करेंगे कि प्राइस यहाँ पे आए। जैसे कि आपने देखा प्राइस यहाँ पे आया, इसको ब्रेक किया बट इसको सस्टेन नहीं कर पाया, फिर अगेन यहाँ से ऊपर आ गया। तो ये चीज़ हमें समझ में आ गई, 18,100 है, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल। ठीक है, इन केस यहाँ से ब्रेक करता है इस लेवल को तो हम लोग को जो 18,000 साइकोलॉजिकल लेवल है ये अभी इजीली ब्रेक नहीं होने वाला है, क्योंकि जो हम लोग का एक तो जो गैप बॉर्डर है और जो गैप बॉर्डर है वो हम लोग के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरफ बिहेव करती है। ये हम लोग का टेक्निकल पैरामीटर्स हो गया। एक जो हम लोग ओआई स्टैंड ऑफ पॉइंट से देखेंगे तो ओआई स्टैंड ऑफ पॉइंट से हम लोग को ये देखना है कि जो 18,000 है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पुट राइटिंग होकर रखी होगी, तो अगर पुट राइटिंग है तो बार बार यहाँ से प्राइस ऊपर की साइड पुश होगा और सारे पुट राइटर है वो यहाँ से एक्सपेक्टेड करेंगे कि 18,000 से प्राइस ऊपर एक्सपायर हो, क्योंकि कल एक्सपायरी है। ठीक है, तो आज पुट्स के प्रीमियम भी ज़्यादा नहीं होंगे तो वो यहाँ से राइटिंग करके रखेंगे। ठीक है, देखिए एज अ राइटर वो लोग चाहते हैं कि उनको प्रीमियम ज़्यादा मिले, बट जिस तरीके से मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है यहाँ पे हम लोग को देखना है, जब भी गैप अप ओपन होता है तो यहाँ पे कॉल का प्रीमियम बढ़ेगा। जब कॉल का प्रीमियम बढ़ेगा तो कॉल राइटर चाहेंगे कि वो कॉल की साइड राइट करें। क्यों? क्योंकि जिस साइड प्रीमियम होगा वो उस साइड राइट करना, उस साइड उसको राइटिंग करेंगे, क्योंकि जहां उन्हें ज्यादा प्रीमियम मिलेगा एज अ ऑप्शन राइटर हम लोग को प्रीमियम ज्यादा चाहिए। अगर हम लोग प्रीमियम ज्यादा मिलता है और वो एक साइकोलॉजिकल लेवल के पास मिलता है, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास मिलता है, तो वो लोग इमीडिएटली वहां से आके शॉर्ट करते हैं, जो कि हम लोग को यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग को एक यहाँ पे रेंज मिल गई है 18,200 से लेकर 18,000 तक, तो हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी समवेयर अराउंड इसी रेंज में यहाँ पे आज टहलता रहेगा। अब देखते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी जैसे हम लोगों ने कल का एनालिसिस भी किया था कि बैंक निफ्टी गैप अप सस्टेन नहीं कर पाएगा। इसके पीछे देखो रीजन सिंपल सा था कि अगर बैंक निफ्टी को आप ऑब्जर्व करें पिछले 5-6 दिन से, तो जब जब बैंक निफ्टी गैप अप करता है, चाहे मुहूर्त ट्रेडिंग की, इसे सस्टेन नहीं कर पाया, फिर 24 अक्टूबर को गैप अप हुआ, इसे सस्टेन नहीं कर पाया, अगेन 27 को गैप अप हुआ, इसे सस्टेन नहीं कर पाया। ठीक है, 28 को गैप अप हुआ, ऐसे सस्टेन नहीं कर पाया, और यहाँ पे भी देखो गैप अप हुआ तो यहाँ पे साइड में चला गया 31 को। और जो 1 नवंबर की जो बात है, 1 नवंबर में भी मार्केट को गैप अप हुआ, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया, फिर उससे भी सस्टेन नहीं कर पाया, फिर ये पूरा नीचे आ गया। तो समवेयर अराउंड हम लोग को जो चीज समझ में आ रही है कि
41,500 इज एन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, और जो स्विंग बना है ऊपर ये वाला, तो यहाँ से ये चीज क्लियर हो जाती है कि ये इससे ऊपर एक्सपायरी से पहले नहीं जाने वाला है अनटिल अनलेस कोई पॉजिटिव न्यूज ना हो। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि यहाँ से वो ऊपर नहीं जाएगा, और मोस्टली राइटिंग अब यहाँ से स्टार्ट होगी कॉल की। ठीक है, तो अब जो बैंक निफ्टी का हम लोग का सिनेरियो बन रहा है, बैंक निफ्टी में यहाँ पे हम लोग को एक थोड़ा इजी ट्रेड देखने को मिलेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में हम लोग को यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट बहुत क्लोज हैं, और बहुत यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेंज हमें बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। जैसे कि अगर बैंक निफ्टी सीधे यहाँ पे ओपन होता है तो यहाँ पे मेरे को लॉन्ग नहीं जाना है, क्योंकि समवेयर अराउंड यहाँ पे रेजिस्टेंस है दिस वन, एंड ऊपर भी अपना 41,500 साइकोलॉजिकल लेवल है, प्लस यहाँ से 1 2 3 4 टाइम रिजेक्ट भी हुआ है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में सबसे अच्छा पॉजिटिव सिनेरियो होगा कि अगर ओपन हो के ऊपर जाए तो यहाँ से मैं शॉर्ट करूँ। ठीक है, ये पॉइंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 41,500 यहाँ से हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं, और इस पॉइंट पे रेंज पे आएगा तो हम लोग यहाँ से लॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जब भी प्राइस निफ्टी या बैंक निफ्टी में जब भी रेंज बाउंड हो जाता है तो हम लोग को बॉर्डर्स का बहुत यहाँ पे आसानी से यूज करना चाहिए, हम लोग को ज़्यादा बड़ी बीच बीच में रैंडमली ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि देयर इज अ पॉसिबिलिटीज कि वो यहाँ से रिवर्स होता है, क्योंकि अगर जिसको ब्रेक करता है तो हम लोग को पोजीशन बनाने को होती है कि यहाँ पे हम लोग डाउन साइड की पोजीशन बनाए। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में कुछ यहाँ पे खास ऐसा देखने को नहीं है। आज भी हम लोग साइडवेज या बेयरिश में यहाँ पे मोमेंटम देखेंगे, ज़्यादा बेयरिश नहीं रहेगा मोमेंटम, बट हम लोग को थोड़ा यहाँ पे ऑब्जर्व करना है अपने प्राइस को। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर मार्केट कैसे ओपन होता है, उसके बाद हम लोग फर्दर इसको अपडेट करेंगे। हैव अ नाइस डे, ट्रेड सेफली।